जो लोग अपने समय में पेपर लीक पर चुप थे, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स टू नो में आपका स्वागत है। नीट एग्ज़ाम लीक होने की वजह से जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं आज इस धरने की। क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा यह आंदोलन सिर्फ नीट के छात्रों का आंदोलन है, या फिर इसके साथ कुछ और एजेंडे भी जुड़ गए हैं? अब सवाल उठता है कि इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? क्या इसके पीछे कोई एक नेता था, या यह छात्रों का सामूहिक आंदोलन था? आइए जानते हैं। शुरुआती दिनों में इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे अभिजीत दीपके, और कुछ दिन बाद इसमें सोनम वांगचुक भी जुड़ गए अपनी भूख हड़ताल के साथ। कौन है अभिजीत दीपके और कौन है सोनम वांगचुक? आइए बताते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। अभिजीत दीपके की केजरीवाल और सिसोदिया के साथ कई सार्वजनिक तस्वीरें हैं, परंतु कॉकरोच जनता पार्टी बनाने से पहले अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी की डिजिटल सोशल मीडिया कैंपेन टीम से जुड़े हुए थे, और इसके बाद इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। कौन है सोनम वांगचुक? लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, नवप्रवर्तक और पर्यावरण कार्यकर्ता, और एक जाने पहचाने साइंटिस्ट। चलिए अब बात करते हैं अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर धरने की। 3 मई 2026 को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी, पर बाद में पेपर लीक होने की वजह से इसको 12 मई 2026 को रद्द कर दिया गया, और इसी के कारण यह धरना शुरू हुआ। इसके बाद सरकार ने 41 दिनों के भीतर 22 जून 2026 को नीट परीक्षा दोबारा आयोजित कराई, और यह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 22 जून को दोबारा परीक्षा होने के बाद 25 दिन के अंदर आया नीट यूजी 2026 का रिजल्ट। तेज निर्णय, पारदर्शी प्रक्रिया, सफल आयोजन और समय पर परिणाम, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो पाया। अब बात करते हैं कानूनी रूप से इस पर लिए गए एक्शन की। 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर ही सीबीआई ने तुरंत मामला दर्ज कर दिया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, और जांच अभी भी जारी है। 13 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें कथित मास्टरमाइंड, कुछ शिक्षक, कोचिंग संस्थान से जुड़े कुछ लोग, एक डॉक्टर और कथित बिचौलिए शामिल है। इन सब ने मिलकर नीट परीक्षा का पेपर लीक करने की साजिश रची थी, और इनके खिलाफ संविधान के अनुसार कार्रवाई जारी है। जब सरकार ने परीक्षा रद्द करने के बाद 13 मई से 17 जुलाई तक 2 महीने 5 दिन के अंदर परीक्षा दोबारा करवा दी, और इसका रिजल्ट भी आ गया, तो क्या जंतर मंतर पर धरने पर बैठने का कोई औचित्य बनता है? धरने पर तब बैठना चाहिए जब कोई कार्रवाई ना की गई हो। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जांच अभी जारी है। पर नीट 2026 की परीक्षा दोबारा हो जाने के बाद भी धरने पर बैठे रहना उचित नहीं है। यह धरना खत्म हो जाना चाहिए था नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद ही, परंतु धरने की वजह खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और आज भी इनका धरना जारी है। और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। क्या ऐसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना ठीक है, जिसने नीट का एग्ज़ाम 2 महीने में दोबारा कराकर उसका रिजल्ट भी आउट करा दिया हो और छात्रों की भविष्य की रक्षा की हो? आइए इस मुद्दे का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमें पिछले समय में जाना होगा। साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस का समय, कितने एग्ज़ाम लीक हुए और उन्हें दोबारा कराने में कितना समय लगा कांग्रेस को, आइए जानते हैं। सी-टेट का पेपर 2011 में लीक हुआ और इसे कराने में कांग्रेस को 2 साल लगे। एसएससी का पेपर लीक हुआ, इसे कराने में 1.5 साल लगा। यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, इसे कराने में कांग्रेस को 1 साल लगा। नीट का पेपर लीक हुआ, इसे कराने में कांग्रेस को 1 साल लगा। सीबीएसई पेपर लीक हुआ, इसे कराने में कांग्रेस को 6 महीने लग गए। और यूजीसी नेट ये भी लीक हुआ, तो इसे कराने में कांग्रेस को 1 साल लगा। कुल मिलाकर 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार के समय में 6 बड़े एग्जाम लीक हुए, और दोबारा कराने में 6 महीने से 2 साल तक का समय लगा दिया। और कांग्रेस के समय में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसे दोबारा कराने में कांग्रेस ने पूरा 1 साल खराब कर दिया था और छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया था। आइए जानते हैं 2004 से 2014 तक
कांग्रेस के समय में इतने पेपर लीक हुए, पर क्या कांग्रेस ने अपने किसी भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया? जी नहीं। अर्जुन सिंह 2004 से 2009 तक शिक्षा मंत्री थे, पर कोई इस्तीफा नहीं हुआ। कपिल सिब्बल 2009 से 2012 तक शिक्षा मंत्री थे, पर कोई इस्तीफा नहीं हुआ। MM पल्लम राजू 2012 से 2014 तक शिक्षा मंत्री थे, पर कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ। जबकि इन शिक्षा मंत्रियों ने दोबारा एग्ज़ाम कराने में एक एक साल का समय लगा दिया था, फिर भी इनसे इस्तीफा नहीं लिया गया कांग्रेस के राज में। पर ये लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। जो लोग पेपर लीक होने के बाद एग्ज़ाम कराने में एक एक साल लगा देते थे और छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल देते थे, वो अपने किसी भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेते थे। पर वे लोग आज बीजेपी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। फ़र्क साफ है। सोचिए और समझिए कौन छात्रों के साथ है और कौन छात्रों के साथ नहीं है। कौन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति के लिए इसका फ़ायदा लेना चाहता है। क्या अब आप लोग समझे कि क्यों यह आंदोलन छात्र आंदोलन से निकलकर एक राजनीतिक एजेंडे की तरफ बढ़ता जा रहा है? इसलिए समझिए, यह आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, इसे एक राजनीतिक एजेंडे की तरफ मोड़ा जा रहा है। यह कैसा आंदोलन है जहां धरने के मंच से यहां तक बोला गया कि जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 लगानी चाहिए। तो क्या यह छात्रों का आंदोलन हो सकता है? क्या कोई छात्र देश विरोधी बातें करेगा? जी नहीं। अब यह आंदोलन एक आंदोलन नहीं, राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है। और इतना ही नहीं, यह आंदोलन नहीं, यह एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। और इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक बहुत दुखी भी हुए। उन्होंने माइक पर बोला, यहाँ लोग ऐसे ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, उन्हें यहाँ आकर कम से कम एक दिन की भूख हड़ताल पर रहना चाहिए। और इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए उन्हें यह काम करना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो बस शाम को यहाँ खाना दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन स्थल पर लोगों के खाने पीने के तरीके पर नाराज़गी और निराशा जताई। अगर आंदोलन के आयोजक को ही बार बार ऐसी अपील करनी पड़े तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक ही है कि क्या आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है? आखिर इस आंदोलन का असली मकसद क्या था और यह किस दिशा में जा रहा है? और अब जनता मतलब आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या यह आंदोलन सही है और क्या यह आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और क्या यह आंदोलन सही हाथों में है। ये सब कुछ मैं आप पर छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी प्रेरणा है। थैंक यू सो मच।